जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आज हम स्त्री, माँ, बहू, पति और पत्नी, आज हम इनके बारे में कुछ विशेष मसले पर विचार विमर्श करेंगे। और यह ज्ञान करीब करीब सबको होना चाहिए, तो उसका जीवन सुखी रहता है। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं होने की वजह से वह कष्ट में रहता है। यदि किसी मनुष्य को ज्ञान मिल जाए तो वह उस ज्ञान का प्रयोग करके अपनों को और अपने परिवार वालों को सुखी रख सकता है। तो आज इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। है तो सब पारिवारिक बात है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद आपके जीवन में इस चीज़ से भी कुछ सीखने को मिले और आपका जीवन सुखी रह सके। हमारा उद्देश्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी कामना के साथ में हम आपको ये ज्ञान का प्रवाह आपकी ओर छोड़ते हैं। तो चलते हैं। हर मनुष्य की पहली स्त्री माँ होती है। कोई भी मनुष्य हो, माँ के गर्भ से ही तो पैदा होगा। तो वो जिस स्त्री के टच में आता है, सबसे पहले वो माँ होती है। और माँ ही बच्चे को सबसे ज्यादा बचपन में पढ़ाती लिखाती है। तो वो गुरु भी हुई आपकी। ये रहस्यमय ज्ञान है। और भी आगे हम ला रहे हैं। अब शायद आपको समझ में आए कि ये बोलना हमारे लिए क्यों लाजमी है। हर मनुष्य के जीवन की पहली स्त्री माँ होती है, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है और वही बच्चे का पहला गुरु भी माँ होती है। दूसरी स्त्री, मैंने जो मनुष्य बचपन से बाल ब्रह्मचारी हो जाता है, उसे दूसरी स्त्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को पहली जो स्त्री होती माँ, उससे ही अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, तो वो दूसरी स्त्री के पास जाता ही नहीं है। यानी जब पहली वाली स्त्री यानी माँ अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए उस बालक की, तो दूसरी स्त्री जीवन में आती ही आती, जिसे हम पत्नी कहते हैं। और जब पत्नी जीवन में आ जाती है तो मां जो है बेस्वाद लगने लगती है। कटु सत्य बोल रहा हूं कि जब किसी मनुष्य के जीवन में पत्नी यानी दूसरी स्त्री उसके जीवन में आ जाती है, तो मां बेस्वाद लगने लगती है। मां अच्छी नहीं लगती। और जितनी ज्यादा पत्नी जो है उस मनुष्य के जीवन का हिस्सा होती जाती है, उतनी ही मां जीवन से कम होती जाती है। यह भी सत्य बात है। और होना भी यही चाहिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे जैसे हम दूसरी स्त्री यानी पत्नी के साथ जितना ज़्यादा रहने लगते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसकी भावनाओं का आदर करने लग जाते हैं, तो माँ से हम दूर होते जाते हैं। पत्नी हमारी सेवा करने लगती, पत्नी खाना बनाने लगती है, पत्नी बिस्तर साफ करने लगती है, पत्नी ही मालिश करती है, पत्नी ही सभी काम करने लग जाती, जो पहले माँ करती थी। तो माँ दूर होती जाती है और पत्नी आपके जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण कर लेती है। और एक दिन ऐसा हो जाता है
कि पत्नी पूरे जीवन का हिस्सा हो जाती है, यानी कि मां बचे ही नहीं। आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होते होते मां जिंदा है, परंतु मां आपके दिल दिमाग में बचे ही नहीं। अंत में पत्नी आपका हिस्सा हो जाए, शेष कुछ भी नहीं बचता है। यानी कि अब आप एक, परमात्मा भी एक है, और दोनों एक हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। यह है विवाह का उद्देश्य। बेसिकली विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है? यही होता है, यही है, एक से एक को जोड़ करके रखना, यही विवाह का उद्देश्य है। अब सिर्फ धर्म बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। और धर्म क्या बोलता है कि पत्नी को चारों धाम कहा गया है। यानी जो मनुष्य पत्नी को खुश रखे तो मान करके चले वह चारों धाम की यात्रा कर रहा है। चारों धाम का पुण्य मिलता है, उसको सुख मिलता है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, ये तो आप सब जानते हो। तो जो पहले के जो 7 संस्कार हैं वह माता से संबंध रखते हैं भैया। 16 संस्कार में से जो पहले 7 संस्कार हैं वह माता से संबंध रखते हैं। अब वो कौन कौन से संस्कार हैं? पहले 7 संस्कार में गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, नामांकरण संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है और अन्नप्राशमन संस्कार होता है। ये जो 7 संस्कार होते हैं ये सब माता के माध्यम से ही होते हैं। इसीलिए माता का, स्त्री का सबसे ज्यादा रोल होता है। और 8वां संस्कार होता है मुंडन का। और जब मुंडन होता है तो यहां से माता का, पुत्र का विच्छेद शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जन्मजात बाल जो मां के द्वारा पेट में से निकल करके आते हैं और उत्पन्न होते हैं, उनको निकाला जाता है मुंडन संस्कार में। तो यहां से माता दूर होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि यह प्रकृति का नियम है कि जो पहला गुरु होता है मां, वही धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी से कैसे दूर कर देते हैं। अब गुरु दूर करने का दोष नहीं लगता है, यह प्रकृति का नियम है। अब आपने जब मुंडन संस्कार किया तो आपके जो जन्म के बाल हैं वो बालों को निकालने पर पुत्र का माता से दूर होने का पहली सीढ़ी चालू हो जाती है। यानी बालक के जीवन में अन्य गुरु की शुरुआत हो जाती है। जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक बच्चा माता के बहुत पास रहता है, नजदीक रहता है, उससे लगाव बहुत रखता है। और जैसे मुंडन संस्कार होता है उसे स्कूल भेजने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो दूसरा गुरु उसके जीवन में आता है। और जितना दूसरे गुरु का इस बालक के जीवन में धीरे धीरे बहुलता बढ़ती जाती है, उतनी ही मां इस बालक में से कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल के टीचर बनने लगते हैं, स्कूल के टीचर जो कहते हैं बालक वो करने लगता है। माँ जो बोलती वो काम नहीं करेगा, परंतु स्कूल की टीचर जो बोलेगी वो काम तो उसको करना ही करना, क्योंकि वहाँ पर दूसरा गुरु, दूसरी स्त्री वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो माँ और दूर हो गई उसमें। अब 16 संस्कार में से जैसा मैंने कहा है कि 1 से 7 तक संस्कार जो रहते हैं वह माँ से संबंधित है, और 8वां संस्कार से लेकर के 14 तक संस्कार तक गुरुकुल के संस्कार कहलाते हैं।
यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार, ये बाकी संस्कार हैं। तो आपको इनको पहले बहुत गहरी दृष्टि से समझना होगा। तो 8 से लेकर के 14 तक के जो संस्कार होते हैं वो गुरुकुल के संस्कार होते हैं, और 14वां संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इसे गुरुकुल से बालक के घर वापसी का संस्कार माना जाता है। लेकिन इसे थोड़ा गहरी दृष्टि से आपको देखना होगा कि वास्तव में ये दूसरे गुरु के आमंत्रण की दिशा में पहला कदम होता है। गुरुकुल में गुरु नहीं होते, शिक्षक होता है। गुरुकुल से निकला व्यक्ति या तो विवाह करेगा या फिर संन्यास ले लेता है। सनातन धर्म यही कहता है। तो संन्यास शिक्षा पूरा होने के बाद ही ऐसा हो जाता है। पुराने जमाने में संन्यास जो है या तो ब्राह्मण लेता था या क्षत्रिय लेता था, अन्य कोई संन्यास नहीं लेता था, क्योंकि गुरुकुल में यही लोग पढ़ते थे पहले। या तो ब्राह्मण पढ़ते थे या क्षत्रिय पढ़ते थे। और हमारे पुराने सभी जितने भी सन्यासी हुए पुराने जमाने के, वह सब पढ़े लिखे हुए होते थे। उपनिषद उनको पढ़ाया जाता था, संहिता उनको पढ़ाई जाती थी। किसी के भी कान में मंत्र नहीं फूके जाते थे, और हर बात उनको समझा करके कंठस्थ कराई जाती थी। विवाह में भी गुरु होता है, सन्यास में भी गुरु होता है, और दोनों में ही अग्नि को साक्षी मान करके गुरु करते हैं। विवाह संस्कार जो है धर्म यात्रा पर चलने का एक संस्कार होता है, लेकिन यह बिना गुरु के संभव नहीं है। विवाह संस्कार में भी गुरु करना पड़ता है। गुरु ही उनको बताता है कि आपको कैसे अग्नि जिंदगी चलाना है, इसलिए पंडित जी के माध्यम से विवाह संस्कार कराया जाता है। तो अब गाड़ी दोनों को चलाना है, पति पत्नी को, तो यहां पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के गुरु बनते हैं। अब पुराने जमाने की पुराण की बात करें तो विवाह के बाद पति तो परमेश्वर हो जाता है। ये पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा, कि विवाह के बाद पति तो परमेश्वर हो गया और पत्नी पैरों की जूती हो जाती है। एक सन्यासी जिसने विवाह नहीं किया वह किसी को भी गुरु बना सकता है। पेड़ पहाड़ को किसी व्यक्ति को, किसी को भी। अब उदाहरण के लिए दिया मैं नाम लूं श्री दत्तात्रेय जी का, तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। 24 गुरु थे उनके, और उनमें एक नाम भी आता है, एक वेश्या भी उनकी एक गुरु थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनने वेश्या से भी कुछ चीज सीखी, जानकारी ली, तो वो उसके पास भी गए। तो इसमें बहुत से अर्थ खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन्यासी के गुरु का कोई अर्थ नहीं होता है। उसे तो आंख बंद करके अपने अंदर की यात्रा करना है सन्यासी को तो। और जो सांसारिक में घुस गया, पत्नी दूसरा गुरु है, यह मान करके चले, क्योंकि मनुष्य को बहुत सारी ठोकर, बहुत सारे अनुभव विवाह के बाद ही प्राप्त होते हैं। और ये सब कौन दिखाती है, पत्नी। तो मनुष्य के जीवन की जो दूसरी बड़ी स्त्री आती है उसे स्त्री कहा जाता है, और वह भी दूसरा गुरु होती है। और उसे ही हमारे इसमें
कहा गया कि पत्नी ही चारों धाम है। शास्त्र में क्या बोल दिया कि एक व्यक्ति विवाह के बाद में परमेश्वर हो गया और पति को परमेश्वर कहा जाने लगा। तो ये किसने किया चमत्कार? एक स्त्री एक पुरुष के वांग अंग पर खड़ी हो गई, इसलिए तो स्त्री को वामांगी कहा गया है। इसलिए ये व्यक्ति यानी पुरुष पति, वह व्यक्ति जो है स्त्री के वाम में खड़े होने की वजह से वह पति हो गया और उसी वजह से ये मनुष्य पुरुष परमेश्वर हो गया। यदि इस पुरुष के वाम अंग से स्त्री हट जाए तो न तो ये पति रहेगा और न ही परमेश्वर रहेगा। हमारे यहां पर धीरे धीरे बहुत सारी शिक्षा बच्चों को देना बंद कर दी, जिससे हमारे बच्चे लोग धर्म के मार्ग से दूर हो गए। मैं तो कहता हूं कि पत्नी में मोक्ष है, जो दूसरा गुरु के रूप में आती है, जो पूरे जीवन भर आपको कुछ न कुछ अनुभव कराती है और जिंदगी भर आपकी पढ़ाई करवाती है। गंगा में तीर्थ तो दिखता है, गंगा जी जो है उसमें तीर्थ है, परंतु गंगा स्त्री उसमें तीर्थ नजर नहीं आता उसे। इससे ज्यादा धर्म की क्षति और क्या हो सकती है? विवाह क्या है? एक धर्म यात्रा है और सन्यास भी धर्म की यात्रा है। एक यात्रा सूर्य के प्रकाश में करना पड़ती है और दूसरी अंधे कुएं से करना पड़ती है। और दोनों यात्राओं में एक ही चीज कॉमन है कि इसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। साधु सन्यासी को भी कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से पति पत्नी को भी कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। दोनों ही कर्मों को शून्य करने की यात्रा है। पति पत्नी क्या है? एक आत्मा है और दो शरीर है। इस एक आत्मा को परमात्मा में विलय करना, बस ये ही विवाह का उद्देश्य होना चाहिए बेसिकली। पति पत्नी एक आत्मा और दो शरीर है। इस बात को गहनता से समझने का प्रयास करें और एक आत्मा को परमात्मा में विलय करना है। यह विवाह का उद्देश्य है। यानी इस पर्दे के पीछे के रहस्य को शायद आप समझ गए होंगे। मैंने शब्दों में पिरो दिया है। दो शरीर, एक आत्मा, और इस एक आत्मा को भी परमात्मा में विलय करने को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं और यही विवाह का उद्देश्य है। और इसी चीज को ढूंढते ढूंढते एक साधु सन्यासी भी कुंडलिनी जागरण करता है। अब किसी बाल सन्यासी है
उस बाल सन्यासी से हम काम शास्त्र के संबंध में कोई प्रश्न कर लें तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने तो इस काम शास्त्र को कभी समझा ही नहीं और नहीं समझने का प्रयास किया। जब किसी बाल ब्रह्मचारी को काम शास्त्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो वह स्त्री के ऊपर क्या लेक्चर दे सकता है, स्त्री के ऊपर क्या बोल सकता है, कि स्त्री क्या होती है यह नहीं बोल सकता। तो जब उसको यह नहीं मालूम कि स्त्री क्या होती है तो वह स्त्री का त्याग कैसे कर सकता है? स्त्री साध्य भी है और साधन भी है। स्त्री मार्ग भी है और मार्ग की पूर्णता भी है। स्त्री आपके अनुकूल भी हो सकती है, स्त्री आपके प्रतिकूल भी हो सकती है, लेकिन स्त्री को जाने बिना आप उसे त्याग कैसे कर सकते हो? बड़ी रहस्यमयी और विचित्र बात है। शायद आपके समझ में कुछ बात आई होगी, इसीलिए विवाह करना अनिवार्य होता है। विवाह क्यों करना चाहिए ये चीज मैंने आपको बता दी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस के माध्यम से मैंने आपको कुंडलिनी जागरण करने का तरीका बताया है और एक बालक, एक पुरुष के जीवन में स्त्री किस प्रकार से गुरु का रोल अदा करती वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी यदि कोई मनुष्य स्त्री से परेशान रहता है, स्त्री से कष्ट में रहता है, तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7987237885 पर अपना पूरा नाम पता बताते हुए अपने कोई समस्या हो, स्त्री से संबंधित, माँ से संबंधित, पत्नी से संबंधित, तो वह अपना संदेश के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। विवाह और ज्योतिष नामक किताब देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा सदस्यों के लिए छापी गई है। तो जो कोई भी मनुष्य इस किताब को लेना चाहता हो तो कोड नंबर बताने पर यह किताब केवल 500 रुपये में आपको दी जा सकती है। किताब का नाम अवश्य बताएं और जो हम कोड नंबर बोल रहे हैं वो कोड नंबर आपको अवश्य बोलना है। 28 जनवरी 1968। कोड नंबर एक बार और सुन लीजिए, 28 जनवरी सन 1968। ये कोड नंबर और किताब का नाम लिखें, विवाह और ज्योतिष, और नीचे कीमत भी लिख दें 500 रुपये में, ताकि आपको यह किताब आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। जब भी इस प्रकार की रिक्वेस्ट लगाएं तो पूरा नाम, पूरा पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य बता दें। और हमारे द्वारा इसी तरीके से बहुत सारी किताबों के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप हमारे पूरे सभी वीडियो, अधिकांशतः वीडियो में पूरा सुनते हैं तो आखिरी में आपको किताब का नाम और कोड नंबर अवश्य दिया गया है। यदि वो भेजते हैं तो आपको जो आपकी इच्छित किताब है वो आधे से भी कम कीमत में प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।